हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच गई है, जबकि इस घटना में 30 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतकों में 6 यूपी से जबकि एक बिहार और उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की सहायता राशि का ऐलान किया है। वहीं मामले की जांच शुरू हो गई है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर करंट की अफवाह कैसे फैली। हरिद्वार में हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन? क्या अफवाह ने ली भक्तों की जान? भाई भीड़ देख लो आप, हर की पौड़ी के ऊपर तक की। मनसा देवी में हुई भगदड़ हादसा या साजिश? हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के बाहर हुई भगदड़ को लेकर पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ कैसे मची। कैसे इस दर्दनाक घटना ने देखते देखते इतने लोगों की जान ले ली और इतने सारे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। साथ में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन सतर्क रहता तो ये हादसा टल सकता था। हालांकि पुलिस और प्रशासन के मुताबिक ये घटना करंट फैलने की अफवाह की वजह से हुई। प्रथम दृष्टया हमारे सामने यही बात आई थी कि अफवाह फैलने से ये घटनाक्रम हुआ है, जिसमें तार टूटने के बाद ऐसी एक अफवाह फैली थी कि इसमें करंट आ गया। उसको संज्ञान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि इस पॉइंट पे या इस मंदिर समिति पे यहाँ पर लगातार पुलिस बल द्वारा निगरानी भी की जाती रही है। बड़े मेलों पे हम लोगों के द्वारा इस पर व्यवस्थाएं भी बनाई जाती हैं। आज भी जो भीड़ का जो अनुमान है या जो भीड़ थी वो अन्य दिनों की ही भांति थी। ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा अतिरिक्त भीड़ की भी नहीं थी, लेकिन उस पॉइंट विशेष पे जरूर वहाँ पर जो भगदड़ हुई है वो एक अफवाह फैलने से। पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। वहीं मंदिर कमेटी का भी कहना है कि सावन के महीने में मंदिर में हर रोज भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सीढ़ियों पर अगर एक यात्री नहीं गिरता तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल पूरी व्यवस्था सही थी। मैं कहना चाहूँगा भीड़ यहाँ हमेशा होती है, ये हरिद्वार है। अगर आप कांवड़ मेले में देखते यहाँ बिल्कुल चलने की जगह नहीं थी। अचानक क्या होता जब ज्यादा भीड़ हो गई, और कारण उसमें क्या बना कि एक व्यक्ति का पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने के कारण जो है जितने भी लोग थे उस चपेट में आ गए। तो भीड़ हमेशा होती है, भीड़ के कारण ऐसा नहीं हुआ। हमने इसके लिए जो नीचे हमारा जो बाजार है, बाजार से जहाँ ऊपर को लोग यात्री आते थे वहीं पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग किया हुआ था। बैरिकेडिंग लगाए कि भाई यहाँ से ऊपर ना जाए, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी, लोग वहाँ से भी ऊपर आ गए। लेकिन तब भी हम भीड़ को सब हम निकालते, क्योंकि रोज का काम हमारा है। अगर वो व्यक्ति वहाँ गिरता नहीं, स्लिप नहीं होता और उसकी चपेट में ये लोग नहीं आते तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। शिवालिक की पहाड़ियों पर 500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती है। मंदिर पहुंचने से करीब 25 सीढ़ी पहले सुबह 9:15 बजे के करीब यहां भगदड़ मच गई। भीड़ तो सुबह से चल रही थी, भीड़ का तो ये नहीं था, पर निकासी इधर से ही कर दिए। जब भगदड़ निकासी कर दिए तो वो निकासी में दबे आदमी, भगदड़ मच गई, बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमारी दुकान है, 9 नंबर दुकान है, तो हम अपनी दुकान में थे। उस टाइम जो है काफ़ी भीड़ आ गई। भीड़ काफ़ी आने के बाद जो है श्रद्धालु इधर से जा रहे हैं दर्शन करने, उधर से दर्शन करके लौट रहे हैं। उसमें जो है एक बुजुर्ग महिला थी, वो गिर गई। उसमें अफरा तफरी मच गई, उसमें कुछ लोग घायल भी हो गए, चोट चपेट ज़्यादा खा गए। हमारी दुकान में कम से कम नहीं तो 50 आदमी अंदर आ गए, तो हमारी दुकान भी टूट गई और नुकसान भी हुआ, हम भी उसी में दब गए। पूरी नीचे पूरी जाम लगी थी और कोई बात नहीं, ज्यादा भीड़ हुई से गंड हुई।
चश्मदीदों के मुताबिक रविवार सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, जबकि सामान्यतया भीड़ बढ़ने पर एंट्री और एग्जिट अलग अलग रास्तों से होता है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि घटना के समय पुलिस वालों की तादाद बहुत कम थी और भीड़ बढ़ने की सूचना भी समय पर प्रशासन को नहीं दी गई। सवाल के घेरे में पुलिस प्रशासन, राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारी और मंदिर कमेटी मनसा देवी ट्रस्ट तीनों आते हैं। अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की भी कोशिश हो रही है। वन विभाग की तो मुख्य जिम्मेदारी यहाँ नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ मंदिर प्रशासन और सभी लोग देख रेख करते हैं। वन विभाग की जिम्मेदारी क्या रहती है? हमारे जैसे जो एंट्री गेट है, मेनली हम लोग वहीं पे कंसर्न रहते हैं। लेकिन मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दोषारोपण का समय नहीं है। ये सक्षम स्तर से जब इस पर कार्रवाई यानी आप कह रहे हैं कि एंट्री गेट पे आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एंट्री गेट से 20 सीढ़ी नीचे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जांच होगी तो तभी कुछ कहना उचित होगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ। अपनी आंखों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिख रहा था कि 20 सीढ़ी नीचे भगदड़ हो रही है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो आपके क्या प्रयास थे? हमारे लोग यहाँ पर लगे रहते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में जितना हमारे पास स्टाफ है, जितने संसाधन, हम सभी लोग उसमें सहयोग करते हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की, और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के लिए इस बार 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। यात्रा खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनसा देवी के दर्शन के लिए भी पहुंचने लगे और रविवार होने की वजह से भी भारी तादाद में लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने उस हिसाब से इंतजाम नहीं किए थे।